ये किताब के बारे में हमको सबसे पहले गुरुजी से पता चला था, रविंद्र शर्मा जी से। मेरा ख्याल है 2009-2010 के आसपास। और उन्होंने जब कहा कि ये पढ़ने लायक किताब है तो मुझे लगा कि वाकई होगी, बट बहुत खोजने पर मिली नहीं वो। उसके बाद कहीं से एक, आई थिंक आशीष ने मुझे एक फोटोकॉपी भेजी या ऐसा कुछ हुआ था। तो वो जब मैंने पढ़ा, उसके 5-7 ही चैप्टर, 10 चैप्टर पढ़े होंगे, और मुझे लगा कि ये तो गजब की किताब है, टू अंडरस्टैंड द कल्चरल नुआंसेस ऑफ इंडिया। और जो गुरुजी बात करते हैं उसको एक तरह से ये भी दूसरी ढंग से वही बात कर रहे हैं, किशन सिंह चावड़ा जो गुजराती थे। तो मुझे लगा कि ऐसी किताब हमने पहले, मेरा लिमिटेड एक्सपोजर है, लेकिन मैंने ऐसी किताब अपने यहाँ या दूसरी कोई किताब ऐसी पढ़ी नहीं जिसको मैं कंपेयर कर सकूं। क्योंकि एक तरह का ट्रैवलॉग है, उनके मेमोइर्स हैं, बहुत घूमे और घूमते घूमते जो जो उनको दिखाई दिया, जहां उनकी नजर पड़ी, उसके बारे में उन्होंने ये किस्से के रूप में लिखा है। और ये किस्सा ही वो सुनाते थे। बाद में उमा शंकर जोशी जो उनके मित्र थे, उन्होंने कहा कि तुम इसको सीरियलाइज करो ना मेरी पत्रिका में। तो उनकी पत्रिका निकलती थी अहमदाबाद से, संस्कृति नाम से, तो उसमें ये सीरियलाइज होने लगा। बाद में ये किताब बन गई गुजराती में, फिर इसका हिंदी अनुवाद हुआ। तो मैं बहुत इच्छुक था, क्योंकि ये जो इस तरह की किताबें हैं, उसको लगता है हमको लोगों के सामने लाना एक तरह का हमारी ड्यूटी है। क्योंकि हम लोग भारतीयता की बात करते हैं और भारतीय सौंदर्य दृष्टि की बात करते हैं, हमारी डाइवर्सिटी, हमारी एस्थेटिक्स और हमारे काम करने के, हमारा सोफिस्टिकेशन, वो अभी आज के कम से कम युवा पीढ़ी को तो बिल्कुल नहीं पता है। युवा पीढ़ी क्या, मेरी पीढ़ी के भी लोगों को शायद ही पता हो, क्योंकि जो जितना ज्यादा पढ़ लिख गया या जितनी जल्दी पढ़ लिख गया, उसकी दृष्टि उतनी ज्यादा गड़बड़ हो गई। तो मुझे लगा कि इस तरह की चीजों को लाना चाहिए सामने। तो उस टाइम बिल्कुल भी संसाधन थे नहीं, तो मैं लोगों के पास जाता था कि वे इसको छाप दें, या कुछ ऐसा भी मन में आया कि कुछ लोगों से पैसा लेके इसको छाप दें। खैर वो बैठा नहीं। फिर एक दिन हमारे मित्र हैं उदयन वाजपेयी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ, हमारे पास एक रजा फाउंडेशन है, उसके थ्रू हम छाप देंगे, आप भेज दीजिए। तो उनको भेजा, उनको पसंद भी आ गई। पर उस बात को भी 2.5-3 साल हो गए, क्योंकि उसके बाद ये कोरोना, ये वो, कोई ना कोई कारण से वो पोस्टपोन होती रही। और इसके बीच में मैंने ये किताब, एक जो जिनको मैं बहुत ही रियल इंटेलेक्चुअल मानता था, उनकी अब मृत्यु हो गई। हमारे हमसे बड़े थे, पर हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी उनसे। उनका नाम था कमलेश जी, साहित्यकार थे, और एक जमाने में डॉक्टर लोहिया जो सोशलिस्ट लीडर थे, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी थे। मैं उस जमाने से उनको थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन मित्रता अभी जाकर के कुछ दिनों से हुई। तो उनको भी मैंने ये किताब दी, वो भी बहुत गदगद हो गए। इनफैक्ट ही स्टार्टेड एडिटिंग इट, बिकॉज गुजराती से हिंदी अनुवाद में थोड़ी बहुत कहीं कहीं ऐसी चीजें थी जो कुछ जिसको ठीक करने की आवश्यकता लगती थी। तो उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन वो उनके बीच में उनकी मृत्यु हो गई। तो कई तरह के इसमें व्यवधान आए। तो अभी मैं बहुत खुश हूं कि ये किताब आ गई है, और ये उन लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए जो इस दिशा में सोचते हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो गुरुजी हो, चाहे वो धर्मपाल जी हो, जिन लोगों ने एक अपनी निगाह से अपने को देखना, आई मीन टू लुक एट आवर सेल्स, आवर वेज, आवर एस्थेटिक्स, आवर sophistication through our own, through our eyes, not from a western modernity perspective, but our perspective. ये फर्क क्या होता है, I think people will be able to appreciate when they read this book. So that was the whole purpose of bringing this book out, and I'm very grateful to Udyan ji, and I'm very grateful to Vagdevi, who's brought out this book. But now Vagdevi has been bought over by Setu Prakashan, so I'm also grateful to Setu Prakashan for doing this, and I'm very, very happy that the book has finally come out. I feel that it is a must read for anyone who wants to really, really understand, not as a piece of information, but who's struggling with this whole thing of where have we gone wrong, what has happened, and why are we so uprooted, or we have no root left. All these questions that people are struggling with, those who are struggling with this,
I think this book will be very helpful and they'll appreciate it. And it is not tedious reading. It is absolutely enjoyable reading. मतलब you can read it like, you know, मजा आएगा आपको पढ़ के, और कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज चैप्टर्स हैं तो उसमें कोई सीक्वेंसिंग नहीं है. आप आखिरी चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ईच इज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इन इटसेल्फ. देयर इज नो सी, एवरीथिंग इज about the cultural milieu of India, but each one is an independent thing, and there are amazing stories there. Stories about our Rajas and Maharajas and Gandhi ji and Tagore and Sri Aurobindo and the Fakir and the Baijis, you know, जो गाती थी, बहुत सुंदर गाना, क्लासिकल म्यूजिक में उन लोगों का बहुत बड़ी पैठ थी. उन लोगों के बारे में किस्से हैं. उनके हिंदू बाईजी और मुस्लिम बाईजी में क्या बारीक फर्क है, वो भी इन किस्सों में आता है. मतलब इट्स अ रियली रसदार किताब है. That is what I would say. Indian aesthetic is full of ras, you know, and this book is like that.